अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद गुलाम बात यूट्यूब चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है, ये हमारे पास एक केस आया ताजी हमारी गाड़ी के चाइना की हमारे पास बाइक है। तो इसके जो शाक पंप हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और मुकम्मल शाक ख़त्म हो चुके हैं इसके, ठीक है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको ये चीज़ दिखाने वाला हूँ। अगर आपके पास चाइना की बाइक है तो आपकी गाड़ी के शाक ख़त्म हो जाते हैं, शाक ख़त्म हो जाते हैं तो आपने शाक मुकम्मल नहीं चेंज करवाने, आपने इसके पंप चेंज करवाने हैं। अगर आपके गाड़ी के शाक ख़त्म हो जाते हैं तो ये आपको दिखा देता हूँ। इसके अंदर शाक ख़त्म होते हैं, शाक नहीं ख़त्म होते मेरे प्यारे भाई। इसके अंदर शाक पंप होते हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास शाक पंप है, ठीक है। ये शाक पंप ख़त्म हो जाते हैं। ये स्प्रिंग तो ठीक है, ये देख लो कहीं टूटा हुआ नहीं। अगर आपकी बाइक भी झोल मार रही है और उसके बाद लिफ्ट आ रही है तो ये चाइना की बाइक है ताजी। ये अक्सर ये बहुत मसला आ रहा है। ये हमारे पास कस्टमर आया तो यही कंप्लेन कर रहा था जी हमारी गाड़ी झोल मार रही है, तो जो इसके शाक पंप हैं वो लीक हो चुके हैं, इसके मुकम्मल शाक चेंज करने हैं। मेरे प्यारे भाई आज हमने ये वीडियो बनाई है आपके लिए। अगर आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। ये चीज़ अगर कभी कभार आपकी बाइक के अंदर ये फॉल्ट आता है तो आपने ये लाजमी चेक करना है। ये आपकी गाड़ी का शाक स्प्रिंग ठीक है तो आपने शाक मुकम्मल नहीं चेंज करवाने, क्योंकि शाक 3000 रुपये 32 को 3000 के शाक हैं। इसके अंदर हमने 1000 रुपये लगाना है, ठीक है। शाक पंप हमने चेंज करने हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अपनी बाइक के शाक पंप चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे पास पुराना पंप है, एक तो ये ख़त्म हो चुका है। ये इसके अंदर प्ले है, तो ताजी हम बाइक को चला रहे होते हैं तो झोल मार रही होती है। ये आपको प्ले नज़र आ रही है। उसके बाद ये आयल है, ये लीक हो चुका है। जब भी शाक ख़त्म होते हैं तो शाक के अंदर ये पंप होता है, यही पंप चलता है, इसे शाक कहते हैं। ये पंप होता है, जब ये शाक पंप ख़त्म हो जाता है तो मैकेनिक कहते हैं इसका शाक ख़त्म हो चुके हैं। तो आपने काइंडली शाक मुकम्मल नहीं चेंज करवाने, आपने शाक पंप चेंज करवाने हैं और कौन सी कंपनी के आपने शाक पंप डालने हैं, ठीक है। ये हमारे पास शाक पंप है, ठीक है। ये शाक पंप आपको मैं दिखा देता हूँ। ये शाक पंप आपने बाइक के अंदर डालने हैं, आपने मुकम्मल शाक नहीं डालने, आपने शाक पंप डालने हैं। तो वही शाक आपने कम पैसों में तैयार कर लेने हैं। तो ये शाक पंप हैं ऑटोक्राफ्ट के, ये 6 माह वारंटी के अंदर होते हैं ऑटोक्राफ्ट के शाक पंप। आपने यही शाक पंप डलवाने हैं, आपने न्यू शाक नहीं डलवाने। अगर आपकी बाइक झोल मार रही है, चाइना की बाइक है, आप लोडिंग का काम करते हो तो आपने ऑटोक्राफ्ट के शाक पंप डालने हैं। तो कैसे डाल सकते हैं आप? घर बैठकर अपनी बाइक के शाक किस तरीके आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। ये शाक जो इसकी कंडीशन है मैंने आपको दिखाई। ये शाक पंप ख़त्म हो चुका है, ये हमने रिबन निकाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद ये गिलासी आपने निकाल लेनी है। यही जो आपने जैसा सामान निकालना है वैसे इसके अंदर लगा देना है, ठीक है। ये इसके अंदर आपने 0-0 कर देना है, ठीक है। इसकी फिटिंग कर देनी है आपने। अब उसके बाद इसका जो शाक स्प्रिंग है वो आपने डालना है, ठीक है, इसके अंदर। और ये इस तरह इसको आपने इसके अंदर डालना है, ठीक है। ये शाक पंप स्प्रिंग, ठीक है। इसी तरह आपने शाक स्प्रिंग को डाल देना। दोनों साइड का वाल जो है दूसरे वाला शाक उसका भी आपने वाल इसी तरह रखना है और इस शाक का भी हमने इसी तरह वाल इसका रखना है, रोक इसका जो है। उसके बाद ये रबड़ है, ये रबड़ आपने लगा देनी है, ठीक है। उसके बाद ये गिलासी है। अब ये हमारा शाक मुकम्मल हो चुका है। अब इसकी हमने ये ऊपर वाले जो यू है ये हमने लगाना है, ठीक है। ये हमने लगाना है। इस लगाने से आपके पास कूलर होना चाहिए, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शाक पंप आपने मुकम्मल निकाल लेना है इसको ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद ये चेक नट आपने लाजमी टाइट कर देना है। ये चेक नट आपने टाइट कर देना है, ठीक है। ये चेक नट नहीं तो आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो पुराने वाला नट है ये आपने लगा देना है, क्योंकि ये 17 नंबर पैल का है, ये 14 नंबर पैल का है, ठीक है। आपने ये ही लगा देना है 14 नंबर पैल का। इसकी पकड़ ज़्यादा होगी और उसके बाद लिप जो कार रही होती है बाइक अक्सर इस वजह से होता है कि ये छोटे वाला ये बड़े वाला है। ये आपने नट ये लगाना है बड़े वाला, ठीक है। ये भी लगा दें कोई इशू नहीं है, लेकिन ये हमने इसको लगा देना है। ये नट खोल लेना है पुराने पंप से, इस पंप को हमने लगा देना है। ये नट आपने खोल देना है, 14 नंबर का नट है, ठीक है। ये 17 नंबर का नट आपने लगा देना है। चूड़ी इसकी 14 नंबर की, जो पायल है वो 16 और 17 नंबर साइज है इसका, ठीक है। इस चेक नट को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है।
नट आपने 17 नंबर का है, इसको आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। फिटिंग करनी है, मैंने पहले आपको बताया है। इसको अच्छे तरीके से आपने साफ कर लेना है, ठीक है, कपड़े के साथ, ठीक है। उसके बाद ये आपने बुश लगाना है, ये प्लास्टिक वाला। उसके बाद इस गिलासी को आपने लगाना है, ठीक है। अब उसके बाद ये यू है, इसको आपने लगाना है। इसके पास आपको लगाने के लिए आपके पास ये कूलर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप अब इसके अंदर हम एक पेचकस लगाएंगे, पेचकस इसके अंदर डालेंगे हम, ठीक है। ये पेचकस हमने इसके अंदर लगा देना है। अब उसके बाद इस जैक नट को, जो कूलर वाला नट है, इसको हमने टाइट करना है, ठीक है। ये कूलर को आपने अच्छे तरीके से टाइट करना है। इसको आपने नट को अच्छे तरीके से टाइट कर देना, ठीक है। अब उसके बाद इस यू को आपने लगाना है। ये इसके अंदर जो पंप वाला स्टार्ट है, इसके ऊपर आपने यू को लगाना है, ठीक है। अब इसको टाइट करेंगे हम, ठीक है। अब ये राड के ऊपर हमने यू को लगाना है। ये हमारे पास यू है पुराने वाला। आपने शाख मुकम्मल नहीं डलवाने, आपने ये शाख पंप डलवा लेने हैं, क्योंकि आपका 2000 रुपया जो खर्चा है वो बच जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल हमने पहले चेक किया है, ये नहीं हमने वीडियो बना के डाल दी, ठीक है, आपका नुकसान कर दें। मेरे प्यारे भाई, हमने ये प्रैक्टिकल पहले हम भी ये कंपनी के जो शाख पंप हैं हम डाल के दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म की कोई कंप्लेन नहीं, कोई शिकायत नहीं है। कंपनी यही डालनी है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। इस जैक नट को और इस यू को आपने अच्छे तरीके से टाइट कर देना है। अब ये हमारे शाख मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद ये हमने कूलर को हमने खोल लेना है, ठीक है। तो इसका जो स्टेप है, आपने कितने स्टेप पे शाख को फिट करना है, ठीक है। इस को हमने निकाल लेना है, आप इस यू को हमने निकाल लेना है, ठीक है। ये हमारी गाड़ी का शाख मुकम्मल हो चुका है, ठीक है। आपने ये देखना है, अगर ये लूज है तो आपने इसका स्टेप 1 2 3 4 स्टेप पाए, ठीक है। फिर मैं आपको देखा 1 2 3 4 5 सॉरी, ठीक है, 5 स्टेप आपने जितने भी शाख को टाइट करना होगा, इसको ऊपर वाली रिबन को आपने घुमाना है, ठीक है। प्लास के साथ जो भी आपके पास चीज़ है, ठीक है, इसको आपने घुमा देना है। एक स्टेप टाइट कर देना है, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, 5वां स्टेप। आप जितना मर्जी शाख को टाइट करते जाएंगे, तो आप जितना लोडिंग का काम करते हो तो फिर इसको टाइट कर लेना। अगर आप लोडिंग का काम नहीं करते हो, तो आप वैसे बाइक चला रहे हो, तो आपने 0 स्टेप पे रख के इसको फिट कर देना है। तो आपने शाख मुकम्मल नहीं डलवाने, आपने यही कंपनी के शाख पंप डलवाने हैं, तो आपकी गाड़ी के शाख मुकम्मल हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था, आपका जो बजट है पैसा बचना चाहिए। आप अगर 3000 रुपया खर्चा कर रहे हो, तो आप प्लीज़ लाजमी अपनी गाड़ी के अंदर शाख पंप डलवाएं, ठीक है। तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप पाएँ तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाकी अल्लाह हाफ़िज़।